A harmless man is not a good man. A good man is a very, very dangerous man who has that under voluntary control. जहां आज के मेल्स को वक्त के साथ एक डेंजरस मेल होना चाहिए था, वहीं ये सॉफ्ट मेल सिर्फ एक हार्मलेस बॉय बन के रह गए हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि असल में हिस्ट्री से अब तक कोई भी मेल ये नहीं चाहता कि वो हार्मलेस और कमजोर दिखे, जो किसी को वक्त और जरूरत आने पर नुकसान ना पहुंचा पाए, जिसका कोई भी कितना भी नुकसान करके चला जाए और वो चुपचाप बस सब कुछ सहता रहे और खड़े खड़े सब कुछ देखता रहे, एक बच्चे की तरह। हो सकता है आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन सच यही है कि हर एक मेल यही चाहता है कि लोग उससे कहीं ना कहीं खौफ जरूर खाएं। जब भी कुछ लोगों के साथ रूम में हो तो सबसे ज्यादा डेंजरस और रिस्पेक्टफुल वही हो, उसके पास पावर हो और वो एक रियल सिग्मा हो। लेकिन ये सोसाइटी कभी ऐसा होने नहीं देती और ना ही ये चाहती है कि आप ऐसे बनो। ये सोसाइटी सिर्फ आपको एक एवरेज डरपोक और वीक मेल की तरह देखना चाहती है। इसीलिए आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डाला जाता है कि डेंजरस मैन बनना मतलब बुरा इंसान बनना होता है, पर ये सच नहीं है। रियलिटी तो ये है कि हर एक आदमी जो रिस्पेक्ट और पावर के साथ जीना चाहता है उसे डेंजरस मैन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि डेंजर और रिस्पेक्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेंजरस मैन की पावर ऐसी होती है जो आप उसके ऑरा से फील कर पाते हो। एक असली डेंजरस मैन वो नहीं होता जो चीख चीख कर ये कहता है कि वो कितना डेंजरस और पावरफुल है। ऐसे लोगों की मिसाल सिर्फ एक चींटी की तरह होती है, जो ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही आपका मुकाबला कर सकती है, जिन्हें कोई भी मसल कर चला जाता है, जो अंदर से बिल्कुल खाली और खोखले होते हैं, बस बाहर से सिर्फ गुस्सा दिखाते हैं। असली डेंजरस मैन वो होता है जो अंदर से बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन वो उस ताकत का दिखावा ना करता हो। वो उस ताकत के साथ पीस मेंटेन करके रखता है और खुद भी हमेशा काम एंड कूल रहता है। लेकिन इसे गलत मत समझना, डेंजरस होने का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक हो वो साइज में भी बड़ा ही हो और उसकी फिजिक डराने वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग जिस्म से तो बहुत खतरनाक लगते हैं लेकिन दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें कोई भी चालाकी से हरा सकता है। इसीलिए आज हम ऐसे 4 ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी आदमी को मोस्ट डेंजरस बना सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आर्टिकुलेट योर थॉट्स। एक डेंजरस मैन वो है जो अपने आइडियाज और थॉट्स को बहुत क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए और आसानी से समझा पाए। ये एक अनकहा सच है। लोग उस इंसान से बहुत डरते हैं जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, जो सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का भी माइंडसेट बदल सकता है और किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है और लोगों पर उसकी बातों का असर होता है। इसी रीजन की वजह से एंड्रू टेट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रांग है, जो कि UFC फाइटर रह चुका है और 4 मरतबा वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन कोई उसकी फिजिक से या फिर उसके पैसों की पावर से उतना नहीं डरता जितना कि उसके बोले हुए वर्ड्स और बातों से ही डर जाता है। हम लोगों को एंड्रू टेट पसंद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये मैटर करता है। लेकिन इस बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि अगर वो किसी रूम में है तो कोई भी उससे लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। और यहाँ मैं बात फिजिकल फाइट की नहीं बल्कि डिबेट की कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि वो फिजिकली कितना स्ट्रांग है, लेकिन उसकी असल पावर उसके वर्ड्स में है। वो जिस हिसाब से अपने आइडियाज, थॉट्स और बिलीव्स को अपने वर्ड से रिप्रेजेंट करता है, बड़े से बड़े लोग उसके सामने चुप हो जाते हैं। उसकी यही क्वालिटी उसे एक डेंजरस मैन बनाती है। यही सेम बात आप जॉर्डन पीटरसन में भी नोटिस कर सकते हो कि कैसे वो अपनी बातों में टिके रहते हैं। उनके बिलीव्स को कोई कितना ही चैलेंज कर ले, वो टस से मस नहीं होते और अपने थॉट्स को ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं कि सामने वाला ही उनसे हार मान के चला जाता है। ये तो कुछ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स हो गए। अब आप इस क्लिप में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुनिए कि वो कैसे सामने वाले को इस तरह से जवाब देते हैं कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाती है। Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या भारत और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह रहे सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। हम में से बहुत से मेल्स इस बात को समझ नहीं पाते कि बात करने के हुनर में कितनी ज्यादा पावर होती है। अगर आप एक बार हिस्ट्री में नजर दौड़ाओ तो आपको पता चलेगा कि पहले डेंजरस होने का मतलब होता था जो सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगा वो लड़ाई में सबको हरा देगा और जीत जाएगा, जिससे उसे सबकी रिस्पेक्ट मिलती थी और सभी उससे खौफ खाते थे। लेकिन अब ये पहले वाला जमाना नहीं रहा।
अब वक्त बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। आज के दौर में सोशल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कौन सा मेल कितना ज्यादा पावरफुल है, ये अब सिर्फ 1-on-1 फाइट से डिसाइड नहीं होता। अपने थॉट्स और कम्युनिकेशन की पावर से डिसाइड हो जाता है कि वो बंदा क्या है और क्या कर सकता है, बल्कि डिबेट से ही डिसाइड हो जाता है। जो बंदा अपनी बात को ठीक से रखना ही नहीं जानता, वो क्या ही अपने थॉट से कोई चेंज लाएगा। सेकंड है पावर टू इन्फ्लुएंस। एक डेंजरस मैन के पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे तब लोगों को अपनी बात के लिए राजी करा दे। लोगों से वो काम करवाना जो आप करवाना चाहते हो, वो भी उनकी अपनी मर्जी से। इसी को ही इन्फ्लुएंस करना कहा जाता है। गवर्नमेंट और मीडिया का इन्फ्लुएंस लोगों पर बहुत ज्यादा होता है। वो जैसे चाहे वैसे लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि उन लोगों के हाथ में कितनी पावर होती है कि अगर ये चाहें तो आपकी एक नेगेटिव इमेज बना सकते हैं। ये रेगुलर लोगों को इन्फ्लुएंस करके आपको बहुत बुरा बना सकते हैं, और वहीं अगर ये चाहें तो आपको रातों रात इतना अच्छा बना सकते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ आपकी फैन बन जाएगी। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जोड़ सकते हो तो आपके पास वो पावर होती है जिसका यूज करके पहले के टाइम पर लोग बड़ी बड़ी आर्मीज बना लेते थे, चाहे आदमी कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। वो और ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब उसके साथ और लोग जुड़ जाते हैं जो उसकी हर एक बात मानते हैं और हर सिचुएशन में उसकी मदद करते हैं। अपने थॉट्स को सही से आर्टिकुलेट करने से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके उन्हें अपनी साइड ले सकते हो। जो हर लड़ाई में वो आपके लिए आपके वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। आप सिंगल तो खतरनाक थे ही, बट एक आर्मी के आ जाने से आप अनस्टॉपेबल भी हो जाते हो। एज अ मैन आपका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए। थर्ड है इनविजिबिलिटी। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाने का बहुत शौक है, लेकिन अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो जिससे आपको पैसा आए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, आप सिर्फ लोगों के अप्रूवल के लिए या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो इसलिए सोशल मीडिया यूज करते हो, तो आप खुद अपने हाथों से खुद को एक वल्नरेबल सिचुएशन में डाल रहे हो। क्योंकि एक डेंजरस मैन कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगने देता, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। लोगों के पास आपके बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बारे में उस सारी नॉलेज का यूज करके वो आपके ही अगेंस्ट कभी ना कभी यूज करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आपको एक इंसान के बारे में पता होता है, उसे कंट्रोल करना भी उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में जितना भी कुछ जानते हैं उसी का यूज करके आपको वही एड्स दिखाते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। उनके पास आपके बारे में उन सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस इसलिए है क्योंकि आपने खुद उनके हाथों में ये पावर दी है। आप खुद ही सोच के देखो, सबसे ज्यादा डेंजरस मैन कौन होगा जिसके बारे में ओपोनेंट को सब कुछ पता है, उसकी हर एक चाल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, सब कुछ। या फिर वो जो शेर की तरह शिकार से पहले साइलेंटली मूव करता है। आज की सोसाइटी में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। आप उसे खर्च कर रहे हो या सबसे बचा के रखते हो, खुद से ही पूछो। जो चीज सीक्रेट और मिस्टीरियस होती है, लोग उसे जानने में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इससे बहुत डरते हैं। एक हीरो भी उस विलन के सामने घुटने टेक देता है जिसे वो खुद से कम समझता आ रहा था, जिस विलन का उसे नाम तक पता नहीं था। वो कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब उसकी पावर है जिसे वो अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। एक खुली किताब मत बनो, बल्कि खुद को प्रोफेसर और थॉमस शेल्बी की तरह मिस्टीरियस बनाओ, जहां आपको सबके बारे में पता हो लेकिन लोगों को आपके बारे में सब कुछ ना पता हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू। एक डेंजरस मैन जब वीक फील कर रहा होता है तब वो दुनिया को ऐसे दिखाता है जैसे वो कितना स्ट्रांग है, और जब वो एक्चुअली में स्ट्रांग होता है तब ऐसे दिखाता है जैसे कि उससे ज्यादा और कोई वीक इंसान है ही नहीं। खुद को सीक्रेट और अनप्रिपेयर्ड दिखाना भी सिग्मास की एक असली पहचान है। ऐसा करके वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। सामने वाला बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सिग्मास इसी का फायदा उठाना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुजरिम कोर्ट में मौजूद होता है और उसे जेल जाने की सजा मिलने वाली होती है, तो खुद को ऐसे में स्ट्रांग और पावरफुल दिखाना उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा कराएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो इनोसेंट है या फिर उसने वाकई में कोई क्राइम कमिट किया है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको अपनी पावर्स को छुपाना पड़ता है। एक असली डेंजरस मैन खुद को ऐसी सिचुएशन में वीक दिखाना चाहता है। वो अपने स्ट्रांग होने को अपना ईगो नहीं बनाता, और हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने ऐसा किया है जहां उन्होंने अपने आप को फालतू में अपने ईगो में आकर बड़ा दिखाने की कोशिश की है, वो सभी बहुत ही बुरी मौत मरे हैं। वहीं डेंजरस मैन जब कभी ऐसी सिचुएशंस में पड़ते हैं जहां वो अंदर से बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें एक मास्क पहन के रखना पड़ता है जो उनकी वीकनेस को छुपाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिजनेस डील में हो और आप उस डील के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, फिर भी आपको एकदम स्ट्रांग दिखना आना चाहिए।
जैसे अगर आपको ये डील नहीं मिली तो मार्केट में और भी कई अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास और भी कई बिजनेस ऑफर्स हैं। ये सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जरूर आपके पास कुछ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।